नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को दिया हिमभोग नाम, सीएम बोले जल्द बाजार में उतारेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार प्राकृतिक खेती से उत्पादित मक्की के आटे को हिमभोग ब्रांड के साथ बाजार में उतारेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही इस ब्रांड का शुभारंभ किया जाएगा और इसे बाजार में उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्राकृतिक खेती से जुड़े 1506 किसान परिवारों से 4000 क्विंटल से अधिक मक्की की खरीद की गई। उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों को छोड़कर बाकी सभी जिलों से ये खरीदी की गई है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला से सर्वाधिक 1140 क्विंटल, चंबा से 810 क्विंटल और मंडी से 650 क्विंटल मक्की खरीदी जा चुकी है। हिमाचल में 3 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, 8 जिलों में अंधड़ का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 3 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और तेज पूर्वी हवाओं के प्रभाव के कारण 7 दिसंबर की देर रात से बारिश शुरू होने और 9 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। बारिश की तीव्रता 8 दिसंबर को अधिकतम होगी। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर जिले में अंधड़ के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी हुआ। बागवानी प्रोजेक्ट को मॉडल के रूप में दुनिया को दिखाएगा विश्व बैंक। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में समाप्त हुए 1050 करोड़ के बागवानी विकास प्रोजेक्ट के कार्यों को लेकर विश्व बैंक ने संतुष्टि जताई। साथ ही विश्व बैंक अब हिमाचल के इस प्रोजेक्ट को मॉडल प्रोजेक्ट के रूप में पूरे विश्व को दिखाएगा। इसके अलावा विश्व बैंक की सराहना से उत्साहित बागवानी विभाग इस प्रोजेक्ट के दूसरे चरण को तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा, क्योंकि विश्व बैंक ने प्रोजेक्ट के दूसरे चरण के लिए फंडिंग करने को अपनी सहमति दी। इस प्रोजेक्ट में कृषि, बागवानी व पशुपालन के क्षेत्र में विकास का प्रावधान किया जाएगा। कॉलेज शिक्षकों के लिए बनी अवार्ड पॉलिसी, कैबिनेट में होगा फैसला। प्रदेश सरकार अगले शैक्षणिक सत्र में शिक्षक दिवस पर कॉलेजेस के शिक्षकों को सम्मानित करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। विभाग की ओर से इन शिक्षकों के लिए अवार्ड पॉलिसी बना दी गई, जिसे आने वाले दिनों में होने वाली कैबिनेट की बैठक में भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इस अवार्ड के लिए कॉलेज के 2 प्रधानाचार्य और 5 प्रोफेसर्स का चयन होगा। इसमें अवार्डी शिक्षकों को दी जाने वाली सभी सुविधाएं मिलेंगी। इन्हें अवार्ड तय नियमों के तहत दिया जाएगा। इसमें शिक्षकों के रिजल्ट, छात्र हित में असाधारण कार्य सहित ACR भी देखी जाएगी। सीएम सुक्खू का ऐलान, महिला गृह रक्षकों को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाश। हिमाचल में महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। रिज मैदान शिमला में शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा और नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्य स्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये घोषणा की। साथ ही उन्होंने प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों की दैनिक भत्ते को 60 से बढ़ाकर 500 रुपए किए जाने की भी घोषणा की। हिमाचल की बेटी ने बनाया ऐसा सॉफ्टवेयर, कुछ सेकंड में पहचान लेगा असली नकली हस्ताक्षर। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के उपमंडल रोहड़ू के अंतर्गत आते रणसार क्षेत्र के रोहल गांव निवासी दामिनी सिवान ने अपनी कड़ी मेहनत और अद्वितीय बुद्धिमत्ता से एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जो उनके साथ साथ पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय बन चुकी है। चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय में फॉरेंसिक साइंस विभाग में PhD शोधार्थी और फॉरेंसिक वैज्ञानिक दामिनी सिवान ने अपने मार्गदर्शक प्रोफेसर केवल कृष्ण के नेतृत्व में और उनकी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया है जो असली और नकली हस्ताक्षरों को महज कुछ सेकंड्स में पहचानने में सक्षम है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कारगर है स्वस्थ मिट्टी, CPRI वैज्ञानिकों ने किया खुलासा। स्वस्थ मिट्टी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में कारगर है, क्योंकि मिट्टी प्राकृतिक रूप से कार्बन की बड़ी मात्रा को पृथक्करण एवं भंडारण करती है। मिट्टी की सेहत अच्छी रहेगी तो फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा और जल का संरक्षण भी होगा। UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी मिट्टी में
जैविक अंश बढ़ाने के निर्देश दिए गए। विश्व मृदा दिवस पर केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में कार्यशाला के दौरान संस्थान के फसल उत्पादन संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अनिल चौधरी ने ये खुलासा किया। डिजिटल लाइब्रेरी मॉडल अपनाएगा हिमाचल, सीएम ने जारी किए बिलासपुर के नए अभियान को धरातल पर उतारने के निर्देश। बिलासपुर में स्थापित राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का मॉडल अब पूरे स्टेट में लागू होगा। इसके साथ ही घुमारवीं में स्थापित की गई प्रदेश की पहली स्पेस लैब के मॉडल को भी सभी जिलों में धरातल पर उतारने की तैयारी है। पिछले दिनों शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में आयोजित स्कूल प्रिंसिपल बैठक में बिलासपुर के उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक के द्वारा दी गई प्रेजेंटेशन के बाद ये निर्णय लिया गया। पीआरसीसी के 182 पदों पर भर्ती शुरू, 18 तक कर सकेंगे आवेदन, 15 साल का शैक्षणिक अनुभव जरूरी। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में ब्लॉक रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की 182 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने नए नियमों से भर्ती शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया। 18 दिसंबर तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। बीआरसीसी के पदों पर पहले रह चुके शिक्षकों की दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। लिखित परीक्षा, अनुभव और साक्षात्कार के आधार पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। हिमाचल में खटारा हुआ कांग्रेस का खटाखट मॉडल। पूर्व केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने नैचौक मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु डॉक्टर्स की हड़ताल पर हिमाचल की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का खटाखट मॉडल खटारा हो चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ये सरकार हिमाचल के इतिहास की सबसे बड़ी दिशाहीन, असंवेदनशील और निकम्मी सरकार है, जिसने प्रदेश के हर वर्ग को सिर्फ ठगने और अपने मित्रों की तिजोरी भरने का काम किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का 2 साल का राज जनता के ऊपर कहर बनकर टूटा है। क्या अध्यापक, क्या डॉक्टर, क्या पुलिसकर्मी, क्या किसान और क्या बागवान, हिमाचल में कांग्रेस के कुशासन में चारों तरफ सिर्फ त्राहिमाम मचा हुआ है। 11,900 छात्रों को मिलेगा कृषि में व्यवहारिक प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा और नौणी विश्वविद्यालय के बीच MOU साइन। हिमाचल प्रदेश में कृषि शिक्षा को नई दिशा देने के लिए समग्र शिक्षा और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत 227 सरकारी स्कूल्स के 9वीं से 12वीं कक्षा के 11,900 छात्रों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में व्यवहारिक प्रशिक्षण मिलेगा। ये पहल छात्रों को कृषि उद्यमिता और कौशल विकास के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करेगी। 116 दवा निर्माण कंपनीज को निलंबन, रद्दीकरण व निर्माण रोकने के आदेश। जानिए क्या है मामला। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने कहा कि निरीक्षण अधिकारियों द्वारा जनवरी 2023 से अक्टूबर 2024 तक 22 माह की अवधि में 142 निरीक्षण किए गए। ये निरीक्षण राज्य निरीक्षण अधिकारियों ने केंद्रीय निरीक्षण अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किए, जिसके तहत दवाएं मानकों पर सही न पाए जाने वाली 116 दवा निर्माण कंपनियों के विरुद्ध निलंबन, रद्दीकरण और निर्माण रोकने संबंधी आदेश जारी किए गए। सीबीएस को बचाने के लिए सुक्खू सरकार ने उड़ाए करोड़ों, इन पैसों से हो सकते थे विकास के काम। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के मुखिया हिमाचल के विकास और जनहित के बजाय सीपीएस बचाने में जी जान लगा रहे हैं। हाईकोर्ट के द्वारा सीपीएस को हटाने के आदेश के बाद सरकार उन्हें बचाने की कोशिश में लगी है और प्रदेश के विकास में खर्च किए जा सकने वाला बजट वकीलों को हायर करने में खर्च किया जा रहा है। सरकार का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में शहीद हुआ हिमाचल का लाल, 2 महीने पहले ही हुई थी शादी। हिमाचल प्रदेश का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गया। धर्मशाला के सिद्धबाड़ी की बागनी पंचायत के 29 वर्षीय जवान अक्षय कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। अक्षय कुमार 19 डोगरा बटालियन में तैनात थे और उनकी शहादत की खबर गांव में पहुंचते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। अक्षय कुमार ने 2015 में महज 19 साल की उम्र में भारतीय सेना की सेवा शुरू की थी। उनके पिता संसार चंद ने बताया कि बचपन से ही अक्षय का सपना देश की सेवा करने का था। उनका सपना पूरा हुआ, लेकिन ये बलिदान परिवार और गांव के लिए बड़ा सदमा है। पिता संसार चंद ने बताया कि अक्षय की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।